दुल्हन को बहुत तेज बुखार है, क्या किया जाए। दुल्हन की सास ने परेशानी के आलम में कहा। दुल्हन की 1 घंटा पहले ही घर आमद हुई थी। दूल्हा साहब सब बातें भूलकर भागम दौड़ दुल्हन को अस्पताल ले गए। अरे बहन, तुम्हारी किस्मत, अभी कदम ही रखा था कि दुल्हन बीमारी साथ ले आई। एक खातून ने छहालियाँ चबाते हुए कहा, बहन तुम्हारा इकलौता बेटा है, सोच समझ कर ही शादी करनी थी। एक और खातून ने हमदर्दी जताते हुए कहा, मुझे तो जादू का मामला लग रहा है। भली चंगी तो घर आई थी, एकदम बुखार कैसा। एक खातून ने अपना खदशा जाहिर किया और दुल्हन की आमद तक नीचे मेकियों का ये सिलसिला जारी और सारी रात। 2 घंटे बाद वापसी हुई। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई थी और कुछ अदवायात तजवीज़ की थी। अरे बहन, तुम्हारी बेटी अगर बीमार थी तो ज़रूर मेरे सर डालनी थी। मेरा तो इकलौता बेटा है, इतने अरमानों से इसका ब्याह किया था। दुल्हन की माँ को कोस रही थी। बहन सच बताओ, इसकी तबीयत का हमें भी नहीं पता था। शादी की रात अचानक ही बुखार चढ़ गया। दुल्हन की माँ ने सफाई पेश की। इनका दिल अनजाने खदशात का मस्कन बना हुआ था। फिर बुखार का ये सिलसिला चलता रहा, कभी उतर जाता और कभी चढ़ जाता। बेटा, मुझे लगता है कि दुल्हन पर जादू है, तुम इसे वापस इसके घर छोड़ाओ। दूल्हे की माँ अपने दिल की बात जुबान पर ले आई। अम्मा, मैंने इससे निकाह किया है और इसकी हर खुशी और तकलीफ़ को कबूल किया है। ऐसे कबूल का क्या फ़ायदा कि सिर्फ खुशी में साथ हो और तकलीफ़ में दूर कर दिया जाए। दूल्हे ने गैरत का सबूत देते हुए कहा, बेटा फिर जादू का पता करवा लो ताकि तोड़ करवा लिया जाए। तुम दुल्हन की एक कमीज़ मुझे देना, मैं पता करवा लूँगी। दूल्हे की माँ ने एक और तीर फेंका। अम्मा, कोई जादू वादू नहीं, और जादू ना हो गया, मजाक हो गया है। जिसको देखो अपनी नाकामी, महरूमी और मायूसियों को जादू की आड़ दे रहा है। अगर इस कसरत से जादू होते होते तो इसका मतलब हुआ कि हमारी आधी आबादी बाकी आबादी पर जादू करवा रही है। मुमकिन ये है। दूल्हे ने मजबूत दलील पेश की और कमरे से निकल गया। साहिर साहिबा ने खुद ही खामोशी से दुल्हन की कमीज़ हासिल की और जादू के तयन के लिए भिजवा दिया। बीबी, आपकी बहू पर बहुत सख्त जादू है और जादू करवाने वाला आपका करीबी रिश्तेदार है। आमिल बाबा ने वही अल्फाज कहे जो हर गाहक को कहता था, वरना इसके पास कौन आता। बाबा जी, किसने करवाया? सास साहिबा ने बेचैनी से पूछा। तुम्हारे बहुत करीब, तुम्हारे इर्द गिर्द ही वो जादू करवाने वाली, वो शुरू से ही तुम्हारी दुश्मन है। आमिल बाबा ने एक और नफसियाती जाल फेंका। हो ना, मैं समझ गई ये किसका काम है। तभी तो वो बीमारी की इस रात दबी दबी मुस्कुराहट के साथ फिर रही थी। सास साहब अपने दिल का बोझ जुबान पर ले आई। ये 4 महीने का नाजुक अमल है, हर महीने एक दफ़ा बहू को भी लाना होगा। मैं इसे दम किया हुआ बेरी के पत्तों का पानी भी पिलाना होगा। अगली दफ़ा 100 बेरी के पत्ते भी ले आना। आमिल बाबा गाहक को अच्छी तरह अपने जाल में फंसा रहे थे। बेटा, मैं ना कहती थी कि बहू पर जादू है और शक भी हमारी करीबी रिश्तेदार पर है। अम्मा बेटों को ये बात बताते हुए बहुत खुश थी। अम्मा, ये किस पर तोहमत लगाना है और इसका बहुत बड़ा गुनाह है, और इस तरह की तोहमत कई कबीरा गुनाहों का मजमूआ है। कीना, हसद, बुग़्ज़, बदगुमानी, चुगली। बेटे ने और ही बात कह दी। बस कर, मुझे ना समझा। बहू को हर महीने एक दफ़ा लेकर जाना है, तूने 100 बेरी के पत्तों का इंतज़ाम करना है। अम्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, क्या ये नहीं हो सकता? मेरी बीवी मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है, वो कहीं नहीं जाएगी और ना ही हमें किसी तोड़ की ज़रूरत है। अव्वल तो जादू नहीं, अगर बिलफर जादू हुआ भी है तो इसका इलाज कुरान करीम की तिलावत है। पहले भी हम करते थे, अब हम इसका मामूल और भी बढ़ा देंगे। मैं नज़ारों को कह दूंगा। दूल्हा मियाँ ईमान की पुख्तगी के साथ बोले। अम्मा को ये मालूम हो चुका था कि बेटा इनकी बातों में आने वाला नहीं। कुरान करीम तो हम सब पढ़ते हैं, फिर ऐसा क्यों? अम्मा अम्मा भी का हार मानने वाली थी। बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन आपका ज़रूर अंदाज़ा है। आपने 10 साल से अपने जेवर की ज़कात नहीं दी, जो रकम आपको विरसे से मिली थी। इसे आपने फ़िक्स करवाया हुआ है और महाना इसका सूद लेती हैं। अम्मा, सूद अल्लाह ताला से जंग है। हराम माल के होते हुए कैसे आपके नेक अमाल में बरकत आ सकती है? दूल्हा ये कहता हुआ कमरे से चला गया। दुल्हन के मुकम्मल टेस्ट करवाए गए तो गुर्दे में इन्फेक्शन की तशखीश हुई और इसके मुकम्मल इलाज के बाद वो बिल्कुल सेहतमंद होगी। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाज दिया।
اماں کی بھی ایک مرتبہ سنت بزرگ سے بیعت ہوگی، انہوں نے کچھ زیور بیچ کر 10 سال کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی اور سعودی اکاؤنٹ بھی ختم کروا دیا۔ جو سود وہ لے چکی تھی، اتنی رقم مفتیان کرام کے مشورے کے مطابق بغیر ثواب کی نیت کے ایک جگہ دے دی۔ اس کہانی کے اصل ہیرو کو تو ہم بھول ہی گئے، یعنی دولہا میاں، جس کی ایمانی استقامت، دینی مضبوطی اور حقیقی مردانہ غیرت نے ایک گھر کو بکھرنے سے بچا لیا۔